बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। एक बार खलीफा अब्दुल मलिक के पास एक शख्स घबराया हुआ हाजिर हुआ और कहने लगा, आलिजा, मैं बेहद गुनाहगार हूँ और जानना चाहता हूँ कि मेरे लिए माफी भी है या नहीं। खलीफा ने कहा, क्या तेरा गुनाह जमीन व आसमान से भी बड़ा है? उसने कहा, बड़ा है। खलीफा ने पूछा, क्या तेरा गुनाह लाहो कलम से भी बड़ा है? जवाब दिया, बड़ा है। पूछा, क्या तेरा गुनाह अर्शो कुर्सी से भी बड़ा है? जवाब दिया, बड़ा है। खलीफा ने कहा, भाई यकीनन तेरा गुनाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत से तो बड़ा नहीं हो सकता। ये सुनकर उसके सीने में थमा हुआ तूफान आंखों के जरिए उमड़ आया और वो धाड़े मार मार कर रोने लगा। खलीफा ने कहा कि भाई आखिर मुझे पता भी तो चले कि तुम्हारा गुनाह क्या है। इस पर उस शख्स ने कहा, हजूर, मुझे आपको बताते हुए बेहद नदामत हो रही है, ताहम अर्ज किए देता हूँ, शायद मेरी तौबा की कोई सूरत निकल आए। ये कहकर उसने अपनी दास्तान दहशत निशान सुनानी शुरू की। कहने लगा, आलिजा, मैं एक कफन चोर हूँ। आज रात मैंने 5 कब्रों से इबरत हासिल की और तौबा पर आमादा हुआ। कफन चुराने की गरज से मैंने जब पहली कब्र खोदी तो मुर्दे का मुंह किबले से फिरा हुआ था। मैं खौफजदा होकर जो ही पलटा कि एक गैबी आवाज ने मुझे चौंका दिया। कोई कह रहा था, इस मुर्दे से आजाब का सबब तो दरियाफ्त कर ले। मैंने घबरा कर कहा, मुझ में हिम्मत नहीं, तुम ही बताओ। आवाज आई, ये शख्स शराबी और जानी था। दूसरी कब्र खोदी तो एक दिल दहला देने वाला मंजर मेरी आंखों के सामने था। क्या देखता हूँ कि मुर्दे का मुंह खिंजीर जैसा हो चुका है और तौक़ो जंजीर में जकड़ा हुआ है। गैब से आवाज आई, ये झूठी कस्में खाता और हराम रोजी कमाता था। तीसरी कब्र खोदी तो उसमें भी एक भयानक मंजर था। मुर्दा गुद्दी की तरफ जुबान निकाले हुए था और उसके जिस्म में आग की कीलें ठुकी हुई थी। गैबी आवाज ने बताया, ये गीबत करता, चुगली खाता और लोगों को आपस में लड़वाता था। चौथी कब्र खोदी तो मेरी निगाहों के सामने एक बेहद सनसनीखेज मंजर था। मुर्दा आग में उलट पलट हो रहा था और फरिश्ते उसको आग के गुर्जों यानी आतिशी हथौड़ों से मार रहे थे। मुझ पर एकदम दहशत तारी हो गई और मैं भाग खड़ा हुआ, मगर मेरे कानों में एक गैबी आवाज गूंज रही थी कि ये बदनसीब नमाज और रोजा रमजान में सुस्ती किया करता था। 5वीं कब्र जब खोदी तो उसकी हालत गुज़श्ता 4 कब्रों से बिल्कुल बरअक्स थी। कब्र हद्दे नजर तक वसी थी। अंदर एक तख्त पर खूबरू नौजवान बैठा हुआ था। गैबी आवाज ने बताया, इसने जवानी में तौबा कर ली थी और नमाज और रोजे का सख्ती से पाबंद था। दोस्तों, बात हो रही है कब्र की, तो एक ऐसे ही कफन चोर की आप बीती के बारे में आपको बताते हैं। हजरत सईदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक पर एक ऐसे कफन चोर ने तौबा की जिसने सैकड़ों कफन चुराए थे। हजरत सईदना हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस्तफसार पर उसने 3 कब्रों के पुरअसरार वाकयात बयान किए। उसने कहा कि एक बार मैंने एक कब्र खोदी तो उसमें एक दिल दहला देने वाला मंजर था। क्या देखता हूँ कि मुर्दे का चेहरा स्याह है, हाथ पांव में आग की जंजीरें हैं और उसके मुंह से खून और पीप जारी है। नीज उससे इस कदर बुदबू आ रही थी कि दिमाग फटा जा रहा था। ये खौफनाक मंजर देखकर मैं डर कर भागने ही वाला था कि मुर्दा बोल पड़ा, क्यों भागता है और सुन के मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है। मैं मुर्दे की पुकार सुनकर ठिठक कर खड़ा हो गया और तमाम हिम्मत इकट्ठी करके कब्र के करीब गया और जब अंदर झांक कर देखा तो अजाब के फरिश्ते इसकी गर्दन में आग की जंजीरें बांधे बैठे थे। मैंने मुर्दे से पूछा, तू कौन है? उसने जवाब दिया, मैं मुसलमान इब्ने मुसलमान हूँ, मगर अफसोस मैं शराबी और जानी था और इसी बदमस्ती की हालत में मरा और अजाब में गिरफ्तार हो गया। अपना बयान जारी रखते हुए उस कफन चोर ने मजीद बताया कि एक और मौके पर जब कफन चुराने की गरज से मैंने कब्र खोदी तो एक काला मुर्दा जुबान निकाले खड़ा हो गया। उसके चारों तरफ आग लपक रही थी। फरिश्ते उसके गले में जंजीरें बांधे खड़े थे। उस शख्स ने मुझे देखते ही पुकारा, भाई मैं सख्त प्यासा हूँ, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। फरिश्तों ने मुझसे कहा, खबरदार, इस बेनमाजी को पानी मत देना। फिर मैंने हिम्मत करके उस मुर्दे से पूछा, तू कौन था और तेरा जुर्म क्या है? उसने जवाब दिया, मैं मुसलमान था, मगर अफसोस मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बहुत नाफरमानियां करता था और मेरी तरह बहुत से गुनाहगार अजाब में गिरफ्तार हैं। उसने कहा कि इसी तरह एक दफा मैंने एक कब्र खोदी तो कब्र को अंदर से बहुत ही वसी पाया और देखा कि एक निहायत ही खुशनुमा बाग है जिसमें नहरें बह रही हैं और एक हसीन और जमील नौजवान उस बाग में मजे लूट रहा है। मैंने उस नौजवान से पूछा, तुझे किस अमल के सबब ये इनाम मिला? वो बोला, मैंने एक वाज से सुना था कि जो शख्स आशूरा के रोज 6 रकत नफल नमाज पढ़े अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। लिहाजा मैं हर साल आशूरा के दिन 6 रकतें पढ़ा करता था। दोस्तों, इसी तरह हजरत अब्दुल मोमिन बिन अब्दुल्ला बिन ईसा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक कफन चोर जिसने तौबा कर ली थी
उससे मैंने दरियाफ्त किया कि कफन चोरी के दौर में अगर तुमने कोई सनसनीखेज चीज देखी हो तो बताओ। इस पर उसने कहा कि मैंने एक बार एक शख्स की कब्र खोदी तो उसके तमाम जिस्म में कीलें ठुकी हुई थी और एक बड़ी कील उसके सर में जबकि दूसरी टांगों के बीच में पैवस्त थी। एक और कफन चोर से दरियाफ्त किया गया तो उसने बताया कि मैंने एक खोपड़ी देखी जिसमें सीसा पिघलाकर भरा गया था। एक अंधा बेकारी था जो अपनी आंखें छुपाए रखता था। उसका सवाल करने का अंदाज बड़ा अजीब था। वो लोगों से कहता, जो मुझे कुछ देगा उसको एक अजीब बात सुनाऊंगा और जो जायद देगा उसको एक अजीब चीज भी दिखाऊंगा। अबू इसहाक इब्राहिम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि किसी ने उसको कुछ दिया तो मैं उसके पास खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें दिखाई। मैं ये देखकर हैरान और शशदर रह गया कि उसकी आंखों की जगह 2 सुराख थे जिनसे आर या पार नजर आता था। अब उसने अपनी दास्तान हैरत निशान सुनानी शुरू की। कहने लगा, मैं अपने शहर का नामी ग्रामी कफन चोर था और लोग मुझसे बेहद खौफजदा रहते थे। इत्तफाक से शहर का काजी यानी जज बीमार पड़ गया। उसको जब अपने बचने की उम्मीद न रही तो उसने मुझे 100 दिनार भिजवाकर कहला भेजा कि मैं इन 100 दिनारों के जरिए अपना कफन तुझसे महफूज करना चाहता हूँ। मैंने हामी भर ली। इत्तफाकन वो तंदुरुस्त हो गया मगर कुछ अरसे के बाद फिर बीमार होकर मर गया। मैंने सोचा कि वो अतिया तो पहले मर्ज का था, लिहाजा मैंने इसकी कब्र खोद डाली। कब्र में अजाब के आसार थे और काजी यानी जज कब्र में बैठा हुआ था और इसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें सुर्ख हो रही थी। इतने में मैंने अपने घुटनों में दर्द महसूस किया और एकदम किसी ने मेरी आंखों में उंगलियां घोंपकर मुझे अंधा कर डाला और कहा, ए बंदा खुदा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के भेदों पर क्यों मुतल्ला होता है। दोस्तों, कब्र का अजाब बरहक है। अजाब कब्र दरअसल अजाब बरज़ख ही को कहते हैं। इसे अजाब कब्र इसलिए कहते हैं कि अमूमन लोग कब्र ही में दफन होते हैं, वरना खा कोई शख्स जल जाए, डूब जाए, उसको मछलियां खा जाएं, जंगल में दरिंदे फाड़ खाएं, कीड़े मकोड़े खा जाएं या हवा में उसकी राख उड़ा दी जाए, हर सूरत में उसके साथ जज़ा व सज़ा का सिलसिला होगा। दोस्तों, ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक निज़ाम है। बरज़ख यानी आड़ और पर्दा, और मरने के बाद से लेकर क़यामत में उठने तक के वक्फे को बरज़ख कहते हैं। चुनाचे बरज़ख के मुतल्लिक पारा नंबर 18 सूरह मोमिनून की आयत नंबर 100 में अल्लाह ताला फरमाता है, और उनके आगे एक आड़ है उस दिन तक जिस दिन उठाए जाएंगे। हजरत सईदना मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि बरज़ख से मुराद मौत से लेकर क़यामत के दिन दोबारा उठाए जाने की मुद्दत है। अज़ाब कब्र कुरान पाक से भी साबित है। चुनाचे पारा 29 सूरह नूह आयत नंबर 25 में हजरत सईदना नूह अलैहिस्सलाम की नाफरमान कौम के तूफान में गर्क होने के बाद अज़ाब कब्र में मुब्तला होने का इस तरह बयान किया गया है, अपनी कैसी खताओं पर डबोए गए फिर आग में दाखिल किए गए। इस आयत मुबारक के इस हिस्से पर आग में दाखिल किए गए की तफसीर में लिखा है, इस आग से मुराद बरज़ख की आग है, मुराद अज़ाब कब्र है, यानी उनको कब्र के अंदर आग में झोंका गया। तो दोस्तों, बेशक मुसलमान होने के नाते हमारा इस बात पर मुकम्मल ईमान है कि जिस इंसान को पैदा किया गया उस इंसान को मरना भी है। और इसी तरह से अज़ाब कब्र के बारे में जिस तरह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन और कुरान पाक की तालीमात हमें बताती हैं, हमें इससे इबरत हासिल करनी चाहिए। कब्र के अंदर क्या होगा, किसके साथ क्या होना है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह ने ये एक ऐसा राज रखा है जो इस दुनिया से जाता है सिर्फ वही जानता है, दुनिया इसके बारे में नहीं जानती। हाँ, अगर बुरे काम करोगे तो उसका अजाब कब्र में कैसे होगा वो सब बता दिया गया है। अब वक्त है कि हम अपना एहतसाब करें, अपना मुहासबा करें, अपना एनालिसिस करें कि हम इस दुनिया में कौन से अच्छे काम करते हैं और कौन से बुरे काम करते हैं। क्या जमीन के नीचे बनी इस अंधेरी कोठरी को हमने अपने लिए रोशन बना रखा है? क्या ऐसे आमाल किए हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए वो रोशन कर देगा? अगर अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी की, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, उनकी तालीमात पर अमल किया तो ना सिर्फ इस दुनिया में कामयाबी मिलेगी बल्कि कब्र भी जन्नत के बागों में से बाग बन जाएगी और उसके बाद अब्दी जिंदगी भी जन्नत में गुजरेगी। और अगर अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो ना सिर्फ इस दुनिया में जलीलो रुस्वा होंगे बल्कि कब्र भी जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा बन जाएगी और अब्दी जिंदगी का ठिकाना भी जहन्नम होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें वैसा बना दे जैसा वो चाहता है। आमीन सुम्मा आमीन।